55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। आज की जो पहली तकलीफ है अदारा नसरी अदब की 210वीं नशिस्त में जो पहली तकलीफ पेश करने जा रहे हैं मोहतरम अब्दुल मजीद मास्टर साहब, मैं आपसे गुजारिश करता हूं और जिन साहबान ने रजिस्टर पर दस्तखत नहीं किए उनसे गुजारिश है कि वो दस्तखत। ठीक है, जलवा कोटो कबीले का सरदार कुर्बान अपने कबीले की नाक था। उसने कबीले की भलाई के लिए ऐसे से काम सर अंजाम दिए थे कि कबीले के सारे लोग उसे चाहते थे और उसकी इज्जत करते थे। उसका एक गिरी दोस्त है रजमा नाम का था। वो हर मुहिम और हर मार्के के वक्त उसका साथ देता था। वो सबसे बढ़कर अपने सरदार को चाहता था। दोनों दोस्त कबीले की भलाई के लिए खून पसीना बहाने को तैयार रहते थे। एक मरतबा रजमा अपने काम से करीब के जंगल में फिर रहा था। उसे एक खास पौधे की तलाश थी। फिर वो उस पौधे की तलाश में दूर तक चला गया था। यहाँ का जंगल खतरनाक था। वहाँ उसने देखा कि अपने सरदार का लड़का मशाम्बा अपने घोड़े पर सवार किसी तरफ चला जा रहा है। मशाम्बा को घने जंगल में अकेला पाकर उसको एक शैतानी चाल छूटी। वो सोचने लगा, सरदार को यही एक लड़का तो है, अगर मैं इस लड़के को मार डालूं तो सरदार की नज़र में सरदारी काबिल मेरा लड़का गोरंबी ही होगा। एक हफ्ते बाद मौसम नदी के मैदान में मेला भरने वाला है, जहां आसपास के बहुत से कबीले के लोग आएंगे। उस मेले में सरदार अपने लड़के मशाम्बा को अपना जानशीन मुकर्रर करने वाला है और उसकी वली अहदी का ऐलान करने वाला है। जब मशाम्बा का खात्मा हो जाएगा तो सरदार के पास इसके सिवा कोई रास्ता नहीं होगा। वो मेरे बेटे गोरंबी को कबीले का सरदार मिले। हालांकि गोरंबी और मशाम्बा ये आपस में गहरे दोस्त थे और एक दूसरे पर जान छिड़कते थे, मगर उस वक्त रजमा के दिमाग में खन्नास घुल गया था। उसका दिल सख्त हो गया था और वो अपने बेटे को सरदार बनाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। इस वसवसे के दिमाग में आते ही वो एक पत्थर लेकर घने और ऊंचे दरख्त पर चढ़ गया और वहाँ से निशाना लगाया। उसने वो पत्थर मशाम्बा को मारने के लिए पूरी ताकत से फेंका ताकि मशाम्बा का सर फट जाए और वो जगह पर ही मर जाए। मशाम्बा कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं था, बड़ा फुर्तीला और चालाक था। उसका घोड़ा भी कुछ कम होशियार नहीं था। रजमा का फेंका हुआ पत्थर फिजा में तैर कर बराबर निशाने पर आ रहा था। मशाम्बा ने तो नहीं देखा, मगर उसके घोड़े ने देख लिया। उस पत्थर को अपनी तरफ आते देखकर वो इस तरह उछला कि वो पत्थर न मशाम्बा को लगे न उसके खुद को लगे। पत्थर के इस तरह आने पर मशाम्बा चाहकर वो समझ गया कि कोई ऐसा है जो मुझे जिंदा नहीं देखना चाहता और मेरा बाप मौसम के मेले में मेरी सरदारी का ऐलान करने वाला है। उधर गोरंबी के बाप रजमा ने जब देखा कि निशाना चूक गया है, मशाम्बा भी अपने बाप की तरह चालाक है। अब अगर उसने मुझे ही जंगल में तलाश कर लिया तो कबीले के कानून के मुताबिक मुझे मौत की सजा हो जाएगी। ये सोचकर वो घबरा गया। छुपते छुपाते उन तरफ पर से उतरा और छुपते छुपाते ही वहाँ से फरार हो गया। मशाम्बा का घोड़ा उस सिमत में दौड़ पड़ा जिधर से पत्थर आया था, मगर तब तक रजमा वहाँ से चंपत हो चुका था। मशाम्बा ने घर पहुँचकर अपने बाप को आज का खानेहा सुनाया।
सुनकर सरदार कुछ फिक्र में पड़ गया। दूसरे दिन रात के अंधेरे में सरदार खुद चल कर राजमा के घर गया। उसने उससे कहा, एक बात है जो रात की है, उसके लिए मुझे इस तरह आना पड़ा कि किसी को मालूम न होने पाए। ऐसी कौन सी बात है बेतकल्लुफ मुझसे कहना, मैं उसे अपने तक रखूंगा। राजमा ने जवाब में कहा, देख राजमा, तू मुझे बुद्धिल मत समझना और मतलब परस्त भी मत समझना। कुर्बान भाई, मैंने तुझे कभी बुद्धिल नहीं पाया, ना ही तू मतलब परस्त है। फिर मैं ऐसा वैसा क्यों समझने लगा? तू खोल कर बोल। मैं तेरे हर मामले में तेरा साथ देता आया हूँ और इस मामले में भी तेरा साथ दूंगा। हाँ तो राजमा, मुझे मौसम के मेले में इस बात का ऐलान करना है कि अपने कबीले का अगला सरदार कौन रहेगा। मेरा तो एक ही लड़का मसाम्बा है। कबीले पर दुश्मनों का हमला तो होता ही रहता है। ऐसे किसी मौके पर मसाम्बा कबीले की सरदारी करते हुए मर जाता है तो दुनिया से मेरा नामो निशान मिल जाता है। मैं मसाम्बा को मारने देना नहीं चाहता। तू अगर इस नाजुक मसले को समझ ले तो मैं अपने दिल की बात रख दूँ। तो राम मेरे भाई, मैं तो कब से कह रहा हूँ कि तू हुक्म दे और मैं उसे बजा लाऊं। राजमा ने सरदार को मजबूर कर दिया। तब सरदार ने अपनी बंद मुट्ठी खोल दी। मैं सोच रहा हूँ राजमा, तेरे तो कई बेटे हैं। मैं मेले में मसाम्बा के बजाय तेरे बेटे गोरंबी की जानशीनी का ऐलान कर दूं। तेरा बेटा सरदार बनेगा। हम बाप बेटे कदम कदम पर उसका साथ देंगे। सरदार की सलाह पर राजमा का दिल एकदम पिघल गया। उसे जंगल वाली अपनी हरकत पर बेहद शर्मिंदगी और पछतावा होने लगा। सरदार की बात आगे बढ़ती रही और राजमा की आंखों में इसलिए तमाम मंजर फिरने लगे। वो सोचने लगा, मेरे दोस्त को साथ लेकर कैसी कैसी खतरनाक मुहिमें हमने सैकड़ों मरतबा जान जोखिम के काम करके दिखाए। हमारी जिंदगी कैसे कैसे रंगीन वाक़यात से भरी पड़ी है। हमारी दोस्ती के रफ्तार है वो अपनी दुनिया। यही सब कुछ सोच रहा था, अचानक उसे सुदाम की दर्द भरी आवाज़ सुनाई दी। राजमा, मैं तो ऐसी उम्मीद लेकर आया था कि मैं इधर अपनी बात रखूंगा और तो फौरन को मान लेगा। सरदार की सादगी और उसका खुलूस देखकर राजमा का दिल भर आया। उससे सब्र न हो सका। उसने उठकर सरदार को गले लगा लिया और फूलों की आवाज़ में कहने लगा, सुरगाम मेरे दोस्त, मैं वादा करता हूँ कि जब कभी किसी से जंग की नौबत आई या कोई और खतरनाक मुहिम दरपेश होगी, उस वक्त मेरा लड़का गोरंबी सिपह सालारी करेगा। उस वक्त मैं किसी हीले से मसाम्बा को महाज पर जाने से रोक रखूंगा, इस तरह कि किसी को बुद्धिली का शक भी न गुजरे। हम हर महाज पर आगे रहेंगे, लेकिन सुल्तान मेरे दोस्त कबीले का सरदार तो मसाम्बा ही बनेगा। सरदार की आंखें झलक उठी। दोनों दोस्तों ने नाम आने के साथ धीरे दूसरे को गले लगा। मोहतरम अब्दुल मजीद मास्टर साहब अपनी तकलीफ पेश कर रहे थे। इस पर जो साहबान जी तबसरा करना चाहें उन्हें इजाज़त है। इससे पहले कि कोई तबसरा हो, मैं एक बात बड़े ही अदब और एहतराम के साथ अर्ज करना चाहूँगा मोहतरम अब्दुल मजीद मास्टर साहब को कि मैं महसूस कर रहा हूँ कि गुज़िश्ता 2-3 नशिस्तों से आपकी आवाज़ साथ नहीं दे रही। नहीं आते। बिल्कुल
बेशतर इलाज भी किया होगा आपने, लेकिन आवाज़ जो है वो इलाज चल रहा है लेकिन आवाज़ साथ नहीं दे रही है। तो मैं एक नशिश में अच्छी रहती है ना, हाँ, दूसरी नशिश में खराब हो जाती है, फिर तीसरी नशिश में खराब। अरे कल ना अच्छी आवाज़ हो गई थी, मेरी दवाती आई ना, हाँ, तो मामला उनको बहुत सूखा भी, अच्छा ठीक ठीक, सूखा भी लगते थे। दो दफे गलतियाँ की तो मैंने उनको बहुत गड़बड़ाया, इसीलिए गड़बड़ाने में मेरी ताकत बहुत ज़्यादा लगती। नहीं, मैं जो अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है कि आप अपनी तख्लीकात जो है वो जारी रखें। पेशकश की जिम्मेदारी मुझको दे दें। आप डीटीपी करके लाएं, आप मौजूद रहें, मैं उसे पेश कर दूं यहाँ पर, है ना। तो अगर आप बड़े अदब से गुजारिश है ताकि वो जो आपकी तकलीफ है वो जाए ना हो, वो सामीन तक अच्छी तरीके से जाए और उस पर भरपूर तबसरे हो। आप पढ़ना भी चाहते हैं आगे? नहीं, ये बोल रहे कम है क्या? उनकी तस्वीर अच्छी है। ये गुजारिश है अगर है तो बहरहाल इस पर जो सामान में तबसरा करना चाहे उन्हें इजाजत। वो पढ़ रहा है, पूरी ताकत लगा के हाँ, जो सामान भी तबसरा करना चाहे उन्हें इजाज़त। बड़ी खुशी और मुसर्रत का मकाम है कि अदारे नसरी अदब की 210वीं नशिस्त है और हारून अख्तर साहब सदारत कर रहे हैं। एक तकलीफ पेश हुई अब्दुल मजीद मास्टर साहब की, और चीदा शख्सियात जो है आज हमारी इस महफिल का हिस्सा बने हुए हैं। हमारे एजाज सिद्दीकी सर जो है वो तशरीफ लाए हुए हैं, जमूर हाई स्कूल के फ़ाल मुदर्रिस हैं। डॉक्टर इलियास वसीम सिद्दीकी साहब के साहबजादे हैं और यानी बड़े साहबजादे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो हमारी नशिस्त में तशरीफ लाए, आपका इस्तकबाल करते हैं ज़रूर। आप कई तरीके से फ़ाल हैं। हमारे अशफाक उमर साहब यहाँ पर तशरीफ लाए हुए हैं। हाल ही में मैं समझता हूँ इन्हें डॉक्टरेट की डिग्री तफवीज़ की गई है। मैं आपका भी इस्तकबाल करता हूँ, एक जोरदार तालियों से आपका इस्तकबाल किया। रशीद आर्टिस्ट साहब यहाँ पर आज एक तख्लीक लेकर हाजिर आए हैं, मैं आपका भी इस्तकबाल करता हूँ। और इस तरह से यानी मोहम्मद आमिर सर यहाँ पर तशरीफ लाए हुए हैं। ये मतलब बोलना चाहिए कि गुज़िश्ता नशिस्त में अहमद अयूबी साहब ने कहा था कि मालेगांव शहर की स्कूलों के उर्दू के असातिज़ा को ऐसी नशिस्तों में हाजिर रहना चाहिए, और उन्होंने शायद ऐलान भी किया था कि मेरी स्कूल से यकीनन हाजिरी रहेगी। और वो इस बात का सबूत है कि यहाँ पर जो है असातिज़ा किराम जो है अच्छी खासी तादाद में आए हुए हैं। मैं आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ और गुजारिश करता हूँ कि मजीद मास्टर साहब की तकलीफ पर आप जो भी तबसरा करना चाहें आपको इजाज़त है। अब्दुल मजीद मास्टर साहब एक तहरीक पेश की, तो आवाज़ का मसला आज कुछ ज़्यादा नुमाया रहा। तो उन्होंने अपनी तहरीक पेश की, कहानी अच्छी है, मगर उसके अंदर जो है जो नाम की जो तकरार है, सरदार का जो बच्चा है क्या है मसाम्बा, मोहम्मद उसमें जो है दो नाम ऐसे हैं। जो रजमा का बच्चा है, उसका नाम रजमा का बाप है, रजमा का लड़का गोलंबी का बाप है, नाम के अंदर बाकी जो रजमा है। लेकिन इनकी तकलीफ की एक खासियत ये रही है कि एक कुछ नए नाम देते हैं, मगर वो ऐसे नाम ना दें जो तकरार हो के बाद वैसे एक जैसे दो नाम वहाँ उसके अंदर आ गए हैं, ये जहन में नहीं रहते हैं कि कौन किसका लड़का है किसका जो है। तो इससे जो है ख्याल करें। बस सर आपने कहानी एक अच्छी पेश की, मैं इस कहानी पर भी जो मजीद दोबारा मैं
परवेज मास्टर साहब को इस कहानी पर मुबारकबाद दूंगा। इस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा वो है जहाँ पर ये राज खुल जाता है कि उसके दोस्त ने ही उसके बेटे की जान लेने की कोशिश की, लेकिन वहाँ दोनों मुजरिम जुर्म महसूस करके शर्मिंदा हो रहा है। और मास्टर साहब ने, कहानीकार ने इतनी खूबसूरती से उस राज को राज रखा और कहानी को आगे बढ़ा दिया। ये उस कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। यानी वो कारी पर खुल जाती है बात कि क्या हुआ, लेकिन जिस तरीके के जज्बात निगारी से उन्होंने काम लिया, जिस ढंग से उसको यानी गुना है, ये मैं समझता हूँ शायद मास्टर साहब का सबसे अच्छा काम और कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा भी वही है। मैं इस पर उनको मुबारकबाद। 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।